मेरे साथ आज मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जिसको इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहाँ के भक्त हैं, पदाधिकारी हैं, ब्रह्मचारी हैं और कृष्ण की नगरी को जगन्नाथमय बनाने के लिए उन्होंने एक इस बार फिर से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू करने का प्रयास किया है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते कृष्ण की भूमि में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के दर्शन भक्तों को नहीं हो पाए, लेकिन एक बार फिर 1 जुलाई को भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह से रथ यात्रा आयोजित होगी, कैसे कैसे उसको व्यवस्थित किया गया है, कितने भक्त शामिल होंगे, आइए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, बताएं किस तरह का आयोजन की रूपरेखा तैयार की आपने। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आगामी 1 जुलाई को शुक्रवार को व्यवस्था ये है कि हमारे सारे वृंदावन के भक्त लोग, मंदिर के और सारे मथुरा के नगरवासी, हम सबसे अनुरोध करते हैं कि इस रथ यात्रा में सम्मिलित हों। कार्यक्रम हमारा सुबह यहाँ 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी और साथ में सुदर्शन जी यहाँ पर जो हैं रथ में आरूढ़ होने के लिए आएंगे। यहाँ पर उनका विशेष स्वागत किया जाएगा। स्टेज पे हमारा कार्यक्रम रहेगा लगभग 9 बजे से लेकर 1 बजे तक और यहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, कीर्तन रहेगा, कथा रहेगी और अनेक प्रकार से भगवान का जो है 56 भोग का ऑफरिंग होगा और महाआरती का कार्यक्रम होगा। तो इस प्रकार से कार्यक्रम। रथ यात्रा कितने बजे शुरू होगा? रथ यात्रा 1 बजे दोपहर में प्रारंभ होकर के और ये रथ यात्रा लगभग शाम को 6 बजे विश्राम होगा। पूरे मथुरा में जो है भ्रमण करते हुए ये जो है डैम्पियर नगर में मुकुंद उत्सव जो स्थान है प्रमोद गर्ग जी का, और ये स्थान जो है उनका मुकुंद विहार के नाम से है, तो मसानी चौक पे, और यहाँ से प्रारंभ होगा और डैम्पियर नगर में समाप्त होगा। अच्छा, तो इसमें जो रथ यात्रा में, जैसा कि अगर जगन्नाथपुरी की बात करें तो 3 रथ होते हैं, तो यहाँ आपका कितना, एक ही रथ पर तीनों सवार होंगे, 3 रथ होंगे अलग अलग? हाँ, देखिए यहाँ की मथुरा की व्यवस्था देखते हुए और यहाँ का जो एरिया है उसको देखते हुए 3 रथ को लाना जो है संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ एक ही रथ में हम जो है ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ के जो रथ यात्रा के व्यवस्था पे हैं राघव जी, उनसे राघव जी बताएं कि कितने भक्त उसमें शामिल होंगे और किस तरह से आप रथ यात्रा आयोजित कर रहे हैं। 2 साल कोविड की वजह से तो सब बंद हुआ था, इसीलिए इस बार हम आशा करते हैं पिछले बार जो हुआ है उससे डबल ही लोग आएंगे। तो इसीलिए हमारे जो व्यवस्था किया गया है प्रसादम के लिए, यूजुअली जैसे किया जाता है उससे डबल प्रसादम का भी व्यवस्था किया है। लगभग 3000 से 4000 लोगों का दोनों टाइम में ही मिलकर प्रसादम का व्यवस्था किया गया है। तो आशा करते हैं रेगुलर जो होता है उससे डबल ही लोग आएंगे। मथुरा के ब्रजवासियों से क्या अपील करना चाहोगे रथ यात्रा के दर्शन को? ब्रजवासी तो सदैव पूजनीय हैं, तो हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि वही सेम भगवान यहाँ पर आए हैं सबको कृपा करने के लिए। तो इसलिए सब आएँ अपना भगवान, अपना इष्ट को दर्शन करने के लिए। और जब भगवान आ जाते हैं रथ के ऊपर, वो सभी को इसे प्रेम से भगवान का कृपा वितरण करते रहते हैं और उसको लूटने के लिए, लेने के लिए हमें घर से बाहर को निकलना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए। जिस मार्ग पे ये जाएंगे उस मार्ग में जो है ना, हमें कुछ नहीं तो फूल पे स्वागत कर सकते हैं, खड़े होकर प्रणाम भी कर सकते हैं, तो भगवान का कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से देखा, रथ यात्रा के बारे में व्यवस्थापकों ने जानकारी दी और भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा का दिवस ही विशेष इसलिए होता है कि जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, भगवान का आलिंगन नहीं कर सकते, तो उनको मिलता है कि रथ यात्रा में शामिल हों, उनके रथ को खींचें और अपने जो पाप हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करें। तो इस बार मथुरा में बड़ा सौभाग्य है कि एक साथ 2 रथ यात्राएँ होंगी और इस रथ यात्रा में जो बताए हजारों भक्त आएंगे, उन सब की सेवा करने का सौभाग्य मिला है प्रमोद गर्ग कसरे जी को। आइए उनसे जाने क्या व्यवस्था है भाई साहब आपके द्वारा की जाएंगी। हालांकि ये मेरा भाग्य है, श्री जगन्नाथ जी की यात्रा ये मेरे यहाँ से प्रारंभ हो रही है। करीब लगभग 25 वर्ष पूर्व मेरे पिता श्री बालमुकुंद जी कसेरे ने ये यात्रा पहले मुकुंद विहार से लगभग 5 साल चालू कराई थी। फिर उसके उपरांत ये लोग इस्कॉन मंदिर वाले आए मेरे पास में कि आपके इस स्थान पे हम चालू करना चाहते हैं। मैंने, आप आइए, मेरा भाग्य है और मेरी ये सेवा का मुझे अवसर मिला है। ये 1 जुलाई को ये यात्रा शुरू होगी, वह मुकुंद विहार से प्रारंभ होकर के चौक बाज़ार, होली गेट, डैम्पियर और मुकुंद उत्सव पे समापन होगा। इसकी प्रसाद की व्यवस्था मुकुंद विहार पर भी है और मुकुंद उत्सव पर भी है। सब लोगों से मेरा अनुरोध है, सब जनता से अनुरोध है, भक्तों से अनुरोध है
इस भव्य यात्रा में सब लोग सम्मिलित हों और इसका लाभ उठाएं। देखिए पूरी तरह से प्रमोद जी भी आह्लादित हैं इस यात्रा को लेकर, और हम भी आपसे कहेंगे कि आप रथ यात्रा में शामिल हों, कोविड-19 के जो नियम हैं उनका पालन करें, क्योंकि फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने उत्सव का भी आनंद लेना। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।